इस बात का तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि शाओलिन मंदिर में बांस की झोपड़ियां बनाना भी एक तरह की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग बन सकता है। लेकिन उसी ने साबित कर दिया, उस आदमी की तेज और सटीक बिल्डिंग टेक्निक उसी की दिन रात की मेहनत का नतीजा थी। जब उसने दूसरों को जमीन पर खड़े होकर किक प्रैक्टिस करते देखा तो खुद अपने पैरों को बांस के खंभों से बांध लिया और ऊंचाई पर ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाकी लोग जब बॉडी मूवमेंट्स की ट्रेनिंग करते तो वो झोपड़ी की छत पर लेटकर उन्हीं की नकल करता। जब उसने देखा कि लोग लकड़ी के डमी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसने बांस से खुद एक फ्रेम बनाकर उसी से ट्रेनिंग शुरू कर दी। लेकिन एक दिन एक डमी की लकड़ी की भुजा उसके पीठ पर जोर से लग गिरते वक्त उसने दोनों हाथों से डमी को पकड़ लिया और खुद को बचा लिया। उसके सीनियर ब्रदर्स ने ये देख लिया और जानबूझकर डमी को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया ताकि वो संतुलन खो दे। लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट वो आदमी शांत रहा और घूमती भुजाओं के साथ लय में चलता रहा। तभी मास्टर ने तालियां बजाई और डमी इतनी तेज घूमी कि वो उड़कर सीधे छत पर जा गिरा। असल में जब तक झोपड़ियां पूरी नहीं होती मास्टर उसे ट्रेनिंग हॉल में घुसने नहीं देते थे, इसलिए वो मजबूरन बांस बनाते बनाते ही चोरी छिपे कुंग फू सीख रहा था। आखिरकार पूरे 1 साल और 1 महीने बाद उसने सारी 36 बांस की झोपड़ियां बना डाली। खुशी से उसने हाथ में बांस उठाकर मास्टर को आवाज दी, हो गया सब? मास्टर ने पूछा, 1 साल से भी ज्यादा क्यों लगा? तो उसने जवाब में 100 तरह की बिल्डिंग पोज दिखाए और 360 डिग्री घूमते हुए बोला, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन मास्टर ने बिना कोई तारीफ किए कह दिया, अब सब तोड़ और पहाड़ से उतर जा। ये सुनकर वो जमीन पर लेट गया, बिल्कुल बच्चे जैसा। मास्टर ने बांस की छड़ी उठाई और मारना शुरू किया, लेकिन उसने दीवार को छिपकली की तरह पकड़ लिया। मास्टर ने बांस पर चढ़कर उसे पीछे से मारना चाहा, लेकिन वो पल में छत पर चढ़ गया। अब उसे पकड़ना मुश्किल था। मास्टर जब लोहे की सिर की ट्रेनिंग वाली जगह पहुंचे तो देखा वो वहां बाल्टी से सिर मार रहा था। जब उन्होंने उसका सिर दबाया तो भी वो हटा नहीं। जब दोनों के बीच लकड़ी के खंभों में फाइट हुई तो उसने मास्टर के दोनों हाथ पकड़ लिए। मास्टर ने उसे परखने के लिए कुछ मूव्स किए, लेकिन उसने सब चकमा दे दी। फिर तो उसने आराम से एक पूरी लाइन के बांस को चीर दिया। मास्टर ने तुरंत उसे अपनी हथेली से जोर से मारा और वो जा गिरा तेल लगी हुई ईंटों की पगडंडी पर, लेकिन वो छत की टाइल्स पर जमकर खड़ा हो गया। मास्टर हैरान रह गए। फिर भी उन्होंने एक और हमला किया और इस बार उसे सबसे खतरनाक फुटवर्क ट्रेनिंग जोन में फेंक दिया। लेकिन वहां भी उसने अपने झोपड़ी बनाते समय सीखे फुटवर्क से आसानी से पार कर लिया। मास्टर फिर भी उसे भेजना चाहते थे। असल में उन्हें लगता था कि उसका मिजाज शाओलिन मंदिर के लिए सही नहीं था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो एक असली मार्शल आर्ट्स का नगीना है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे रुकने दिया ताकि वो छिपकर कुंग फू सीखता रहे। आखिर में वो आदमी पहाड़ से उतर गया और मास्टर ने एक सच्चे गर्व के साथ मुस्कुरा दिया। इस आदमी को 2 जलती हुई अगरबत्तियों के बीच खड़ा किया गया। उसके उस्ताद ने एक मोमबत्ती पकड़कर हिलाना शुरू किया और कहा, तेरी आंखें इसकी हर हरकत पर टिकी रहनी चाहिए। धीरे धीरे उस्ताद ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन आदमी की गर्दन भी साथ में घूमने लगी और वो अगरबत्तियों से जल गया। उस्ताद ने दोबारा कोशिश करने को कहा। इसके बाद वो रोज वहीं प्रैक्टिस करने लगा। आधे महीने बाद उसकी आंखें तेज हो गईं। अब वो कहीं भी रुक सकती थी। फिर उस्ताद ने एक और ट्रेनिंग शुरू करवाई। अब मोमबत्ती हिलती और उसे सामने रखे उस लकड़ी के खंभे पर वार करना होता जिस पर रोशनी पड़ रही थी। उद्देश्य था कि अगर सामने से कोई हथियार आए तो फौरन पलटवार कर सके। थोड़े ही समय में वो इस कला में माहिर हो गए। उस्ताद बहुत खुश हुए और तारीफ भी की। फिर ताकत बढ़ाने के लिए हर दिन उसके दोनों बाजुओं में 2 चाकू बांधे जाते और उसे खड़ी चढ़ाई पर 2 बाल्टियां भरकर ऊपर ले जाकर एक गड्ढे में पानी डालना होता। अगर हाथ कांप जाते तो चाकू सीधा उसके शरीर में चुभ जाते। 3 महीने की मेहनत के बाद वो बड़ी आसानी से बाल्टियां उठा लेता और दूसरों की भी मदद करता। चुनौती पूरी हो चुकी थी। अब बारी आई अगले टास्क की। उस्ताद ने उसे एक लंबी छड़ी दी जिसके सिरे पर हथौड़ा बंधा था। उसे एक हाथ से उस छड़ी को उठाकर हर बार 1 घंटे को बजाना होता, वो भी उसी स्पीड से जिस रफ्तार से उस्ताद लकड़ी की मछली बजा। शुरुआत में 2 कदम चलकर ही छड़ी उठाना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर दिन की मेहनत ने उसे उस तकनीक में पारंगत कर दिया। अब उस्ताद ने जानबूझकर अपनी स्पीड बढ़ा, लेकिन वो हर बार टक्कर देता रहा। ये टास्क भी पार हो गया। अब नई चुनौती सिर से बोरियों को मारना और दौड़कर जाकर अगरबत्ती चढ़ाना। एक बार जब वो बोरियों को चकमा देकर झुका तो उस्ताद ने उसे आलसी समझ लिया और सजा दी। झटकों को सहते सहते वो बेहोश हो गया। फिर उसे होश में लाकर दोबारा कोशिश करवाई गई। इस बार उसने पूरी ताकत से सिर मारते हुए टास्क पूरा किया, सिर्फ 3 महीने में। अब आखिरी ट्रेनिंग एक छड़ी से गियर को घुमाना, जिसमें अगर जरा भी गलती हो जाए तो दूसरी तरफ लगे नुकीले हथियार उसके हाथ को छलनी कर देते। लेकिन पिछले अभ्यासों की वजह से उसने इसे भी एक ही दिन में पूरा कर लिया। अब सिर्फ एक आखिरी बात बाकी थी, अपने उस्ताद को हराना। उसने छड़ी से हमला किया, लेकिन उस्ताद ने छोटी सी चाकू से उसे हरा दिया। वो मायूस था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। एक दिन गलती से जब उसने बांस की छड़ी को 3 टुकड़ों में काटा, तब एक आइडिया आया। उसने 3 हिस्सों को जोड़कर एक 3 खंडों वाली छड़ी बना। अब वो उसी से उस्ताद के सामने गया और इस बार जैसे ही मौका मिला उस्ताद के हाथ से चाकू छीनकर उसे हरा दिया। अंततः वो सभी चुनौतियां पार करके एक सच्चा योद्धा बना।